हम देखेंगे लिंकेज मैप। लिंकेज मैप क्या होता है? इंट्रोडक्शन। प्रत्येक जीन्स का लिंक्ड ग्रुप या जो क्रोमोसोम्स पर क्रम एवं पोजीशन होती है वह निश्चित होती है, क्योंकि किसी भी स्पीसीज के दो लिंक्ड जीन के क्रॉसिंग ओवर की जो तीव्रता होती है वह स्थिर होती है। Distance between two gene linkage map position of genes they are closed and distantly related. It gives the relative location between two linked genes. यदि किसी स्पीसीज के जो लिंक्ड ग्रुप हो या लिंक्ड ग्रुप नंबर ज्ञात हो तो इसे हम क्रॉसिंग ओवर के द्वारा लिंक्ड ग्रुप के मध्य डिस्टेंस तथा जो सीक्वेंस होता है वह ज्ञात कर सकते हैं। इसमें हम डेफिनेशन देखेंगे लिंकेज मैप का। जो क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट लिंक्ड जीन्स के बीच डिस्टेंस की डायग्रामेटिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को लिंक्ड जेनेटिक मैप कहते हैं। जो क्रोमोसोम्स में लिंक्ड जीन्स होती हैं उनके बीच की दूरी की जो डायग्रामेटिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है उसे ही हम लिंक्ड जेनेटिक मैप कहते हैं। इसमें हम हिस्ट्री देखेंगे तो जो जोकाब, मोनार्ड एवं जो हॉल्फमैन थे इन्होंने दर्शाया कि किसी भी जीन का सही बिंदु पथ ज्ञात करना संभव नहीं है, हम उनका सीक्वेंस ज्ञात कर सकते हैं। किंतु जो स्टूडेंट जो साइंटिस्ट थे इन्होंने 1913 में एक मैप का निर्माण किया और यह बताया कि हम क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी द्वारा जीन्स के लिंकेज ग्रुप को और उनके मध्य डिस्टेंस एवं विन्यास के क्रम को निर्धारित कर सकते हैं। इन्होंने ड्रोसोफिला के जो एक्स क्रोमोसोम्स पर 5 जीन्स के पोजीशन को मैप द्वारा प्रदर्शित किया था। क्रोमोसोम्स पर जीन्स के रिलेटेड पोजीशन को शो करने वाले जो डायग्राम हैं उन्हें क्रोमोसोमल मैप या जीन मैप कहते हैं। इसके बाद फोर्थ हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ए लिंक्ड मैप और जेनेटिक मैपिंग। जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर लिंकेज मैप बनाने की विधि को हम जेनेटिक मैपिंग कहते हैं। जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर जो लिंकेज मैप बनाने के मेथड्स को ही हम जेनेटिक मैपिंग कहते हैं। इनमें हम फर्स्ट देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ लिंकेज ग्रुप। मैप के निर्माण में यह जानना आवश्यक है। पहला फर्स्ट है स्पीसीज के सही क्रोमोसोम्स की नंबर। वाइल्ड एवं जो उत्परिवर्तित लक्षणों के बीच संकरण के प्रयोग द्वारा जो कुल जीन्स के नंबर का निर्धारण। एवं थर्ड हम संकरण के द्वारा लिंक्ड जीन्स का पता कर सकते हैं एवं जीन्स के वंशागतिकी का समय ज्ञात कर सकते हैं एवं जो लिंक्ड ग्रुप होती है उन्हें ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड होता है डिटर्मिनेशन ऑफ मैप डिस्टेंस। जो मैप डिस्टेंस होती है उनका निर्धारण। क्रोमोसोम्स में लिंक्ड ग्रुप की संख्या ज्ञात करने के बाद हम जो लिंक्ड जीन्स होती है उनकी आपेक्षिक दूरी को निर्धारित किया जाता है। इनमें लिंक्ड ग्रुप के जो मध्य की दूरी होती है वह क्रॉसिंग ओवर के प्रतिशत के अनुसार होती है। इनमें क्रॉसिंग ओवर की आवृत्ति दो जीन्स के मध्य की दूरी के सीधे अनुपात में होती है। मतलब जितना क्रॉसिंग ओवर होगा उतने ही उनके बीच की दूरी होगी। इसे एक यूनिट जिसे मैप यूनिट या सेंटीमॉर्गन यूनिट कहते हैं इसे मापते हैं। जीन्स लोकाई बी व सी के मैप डिस्टेंस में यदि 12 सेंटीमॉर्गन है तो यह बी सी एवं बी सी जीनोटाइप के जो 12% गैमेट्स के विनिमय टाइप, 6% कैपिटल बी स्मॉल सी व 6% स्मॉल सी कैपिटल बी होगी। इनमें सेंटीमॉर्गन यूनिट क्या होता है? मेजर डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स दे आर लोकेटेड इन सेम क्रोमोसोम्स दैट इज कॉल्ड एज मैप यूनिट। दो जीन्स की जो सेम क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है उनकी बीच की दूरी को हम इसे यूनिट से मापते हैं जिसे हम सेंटीमॉर्गन यूनिट या मैप यूनिट कहते हैं। इसमें फर्स्ट होता है 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस। लिंक्ड जीन्स के बीच क्रॉसिंग ओवर की परसेंटेज जो होती है वह टेस्ट क्रॉस द्वारा ज्ञात करते हैं। इनमें जो F1 का होता है डाई हाइब्रिड डबल रिसेसिव हाइब्रिड्स दो बिंदुओं पर होता है, इसलिए इसे हम 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इनके द्वारा जो क्रॉसिंग ओवर की परसेंटेज ज्ञात करते हैं। इसी में सेकेंड होता है 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस। इनमें 3 जीन्स का यूज किया जाता है जो जीन्स के बीच
रिलेटेड डिस्टेंस को दर्शाती है। यदि क्रोमोसोम्स पर 3 जीन्स बिंदु पथ को मार्कर जीन द्वारा पहचान लिया जाए तो तीनों जीन्स इन लिंक्ड ग्रुप में पास पास स्थित हों, तो मार्कर जीन से मैप डिस्टेंस व अपेक्षित स्थिति का हम एनालिसिस कर सकते हैं। एनी प्लेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन, इनमें 3 जीन्स लिया गया है। इनमें ए कैपिटल बी और कैपिटल सी, यह पेरेंट 1 और यह पेरेंट 2 टाइप का है। इनके विभिन्न रिकॉम्बिनेंट टाइप्स बनते हैं। ए और बी के मध्य की दूरी हम ज्ञात करने के लिए जो क्रॉसिंग ओवर होती है उनको गिनते हैं, तथा इसी प्रकार जो बी और सी के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्रॉसिंग ओवर को गिनते हैं। इनसे हम उनके मध्य की दूरी का पता कर सकते हैं। थर्ड हम देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ जीन ऑर्डर। जो जीन्स होती हैं वह किस क्रम में है। लिंक्ड ग्रुप जीन्स के मध्य दूरी ज्ञात करने के बाद जीन्स को 3 उपयुक्त क्रम में रख सकते हैं। जैसे ए बी सी एक रैखिक क्रम ज्ञात करना है तो हम इन तीनों जीन्स को एक क्रम में हो सकते हैं, और जब यह निश्चित हो जाए कि कौन सा जीन्स मध्य में स्थित हो तो हम इसे एक क्रम में रख सकते हैं। इनका जीन ऑर्डर जो होता है उन्हें हम निर्धारित कर सकते हैं। यदि ए और बी के जो जीन्स होती हैं उनकी मध्य की दूरी 12 है, इसी प्रकार जो बी और सी के मध्य की दूरी 7 है, तथा जो ए और सी के मध्य दूरी 5 है। तो इसमें फर्स्ट केस में हम देखेंगे यदि जो ए जीन्स होता है वह मध्य में हो तो बी ए सी, बी और ए की दूरी होगी 12 तथा ए से जो सी की दूरी होगी वह 5 होगी। इसी प्रकार सेकंड केस में हम देखेंगे यदि बी बीच में हो तो ए बी सी, तो ए से बी की दूरी 12 तथा बी से सी की दूरी 7, और ए से जो सी की दूरी होती है वह ए से जो सी की दूरी है वह 5 है। इसी प्रकार हम थर्ड केस में देखेंगे यदि जो सी होता है वह मध्य में हो तो ए सी बी, तो ए से सी की दूरी 5 तथा जो सी से बी की दूरी होती है वह 7 होती है। यदि सी बीच में है तो हम देखेंगे जो ए से बी की दूरी है वह 12 होगी इसमें, तथा इनमें भी ए से बी की दूरी 12 है, जिससे यह पता चलता है कि जो जीन सी होता है वह बीच में है। इस प्रकार हम उनके जीन ऑर्डर का हम ज्ञात कर सकते हैं। अतः ए और बी की दूरी समान है, अतः जो सी होता है वह मध्य में होगा। इस फोर्थ हम देखेंगे कंबाइनिंग मैप सीक्वेंस। अंत में क्रोमोसोम्स की सभी जो खंड होती हैं वह संयोजित होकर 100 सेंटीमॉर्गन एक लंबे क्रोमोसोम्स के पूर्व आनुवंशिक मैप बनाते हैं। इसमें फर्स्ट हम देखेंगे जो ए से बी की दूरी है वह 8 है। इसी प्रकार जो बी से सी की दूरी है वह 10 है। सी से बी की दूरी 10 व बी से डी की दूरी 22 है। इसी प्रकार जो सी से ई की दूरी है वह 13 है तथा ई से 30 है, वह ई से डी की दूरी 2 है। जो सामान्य रूप से संबंधित होती हैं उन्हें श्रेणीबद्ध करके हम प्रत्येक खंड को अध्यारोपित कर सकते हैं। इनमें सी को हम एक साइड में करेंगे तो जो ए से बी की दूरी होगी वह 8 और बी से सी की दूरी 10। इसी प्रकार डी से बी की दूरी 22 और बी से सी की दूरी 10 होगी, और डी से ई की दूरी 2 और ई से सी की दूरी 30 होगी। तो एक मैप में हम ए से जो डी की दूरी है वह हम पता कर सकते हैं। ई से ए से डी की दूरी, तो डी से बी की दूरी माइनस ए से बी की दूरी, तो 22 माइनस 8, तो इनमें जो ए से डी की दूरी आएगी वह 14 सेंटीमॉर्गन यूनिट आएगी। इसी प्रकार ए से जो ई की दूरी की पता करने के लिए हम पहले ए से डी की दूरी माइनस डी से ई की दूरी, तो ए से डी की दूरी का मान हमें निकला है 14, और जो डी से ई की दूरी होती है वह 2 होती है, तो इनमें 12 सेंटीमॉर्गन यूनिट, तो ए से ई की दूरी होगी 12 सेंटीमॉर्गन यूनिट। तो हम सभी जो अलग अलग खंड हैं उन्हें हम कंबाइन करेंगे तो इस प्रकार से हमें एक मैप बनेगा। तो जिनमें डी से ई की दूरी 2 होगी और ई से ए की दूरी 12। इसी प्रकार ए से बी की दूरी 8 और बी से सी की दूरी 10। इस प्रकार से हम एक जेनेटिक मैप बन जाएगा।
फिर हम देखेंगे लोकेटिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ जीन्स इन क्रोमोसोम्स। दो जीन्स की मध्य की दूरी उन जीन्स के विनिमय के संख्या के समान मानी जाती है। यदि मान लीजिए जो ए और बी है उनके मध्य क्रॉसिंग ओवर की 10% संभावना है, तो जो क्रोमोसोम्स में होती हैं वह 10 मैप यूनिट की दूरी पर रखा जाता है। यदि इनमें 10% यदि क्रॉसिंग ओवर की संभावना है तो इनकी दूरी भी 10 सेंटीमॉर्गन यूनिट या मैप यूनिट होगी। इस प्रकार जो उनकी मध्य डिस्टेंस होता है वह उनके विनिमय के सीधे अनुपात में होता है।